हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। यह आज हमारा एसएसटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसके पहले हमने एसएसटी का 8 प्रैक्टिस सेट करवाया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, वी.आर. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यह संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। वहीं पर वी.आर. अम्बेडकर की बात करें तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत में दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची से संबंधित है? 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची? तो दल बदल विरोधी कानून का जो संबंध है वह 10वीं अनुसूची से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की विजयों और व्यक्तित्व का वर्णन करती है? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति जो है इसकी रचना हरिशेर के द्वारा की गई है, जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, टॉमस रो किसके दरबार में आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो टॉमस रो जो था यह जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अर्जुन देव? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में करवाया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1950? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, मेघदूत क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक या फिर उपन्यास? तो मेघदूत जो है यह खंड काव्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि क्वेश्चन पूछे मेघदूत किसकी रचना है तो कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत या फिर माउंट बेटन योजना के अंतर्गत? तो संविधान सभा का गठन जो है यह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 फरवरी, 10 मार्च, 21 अप्रैल या फिर 31 मई?
विश्व तंबाकू रहित दिवस जो है यह 31 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 18। तो छुआछूत उन्मूलन से जो संबंधित अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 17 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुंबई और थाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई? 1853, 1854, 1856 या फिर 1858। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1853 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1949 या फिर 26 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा जो है इसे भारतीय संविधान के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, लेकिन इसे पूर्णतः लागू जो है वह 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या फिर कनाडा के संविधान से? तो समवर्ती सूची जो है इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था 1952, 1950, 1951 या 1953। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1951 को। वित्त आयोग का गठन जो है यह 1951 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, सतलज या फिर साबरमती? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह सतलज नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मणिपुर। बांग्लादेश की सीमा जो है वह भारत के कुल 5 राज्यों के साथ लगती है, जिसमें आता है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी सीमा अगर पूछे तो बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 40, 43, 46 या फिर 48? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। यदि जोड़े की बात करें तो कुल 23 जोड़े हैं। अगला प्रश्न है, भरतपुर पश्चिमी बिहार भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो भरतपुर पश्चिमी बिहार जो है यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, पांचवा, सातवां या फिर 9वां? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 2002 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2008 में? तो घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून जो है यह 2006 में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाने वाली नदी चीन में किस नाम से जानी जाती है? सिंधु, सांगपो, अवांग या फिर तांगो? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांगपो। भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाने वाली जो नदी है वह चीन में जब जाती है तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था चोल राजा, प्रतिहार राजा, राष्ट्रकूट राजा या फिर पल्लव राजा? तो दंती दुर्ग जो था यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/3, 1/4, 1/5 या फिर 1/10? तो लोकसभा का कोरम जो है वह कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में, उड़ीसा में, कालीकट में या फिर दक्कन में? बृहदेश्वर मंदिर जो है यह तंजौर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है यह चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा 1010 ईस्वी में करवाया गया था। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? पल्लव, चोल, चालुक्य या फिर काकतीय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पल्लव। महाबलीपुरम का जो प्रसिद्ध मंदिर है इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, रियाल किस देश की मुद्रा है? सऊदी अरब, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या मलेशिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने या घटोत्कच ने? तो गुप्त सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के हैं यह चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था? आनंद, उपाल, सुभद्र या फिर सारिपुत्र? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभद्र। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है वह सुभद्र को दिया था। अगर क्वेश्चन पूछे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था तो सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था तो श्रावस्ती में दिया था। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोच्चि या बेंगलुरु? गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह मुंबई में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन या विवर्तन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परावर्तन। अगला प्रश्न है, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में या वैशाली में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। धर्मचक्र प्रवर्तन जो है यह गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था और इसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? मनुस्मृति, ऋग्वेद, भगवद गीता या रामायण? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद में मिलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। गायत्री मंत्र के जो रचयिता थे वह विश्वामित्र थे। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी या महाभारत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामायण। सबसे पुराना महाकाव्य जो है वह रामायण है। रामायण के रचयिता जो हैं वह महर्षि वाल्मीकि जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़, राखीगढ़ी, कोटदीजी या कालीबंगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, वित्त सचिव, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्यूमिनियम का, जस्ता का, तांबा का या माइका का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एल्यूमिनियम का। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, जनता, लोकसभा या राज्यसभा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन या 76वां संविधान संशोधन? संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? 1947, 1949, 1950 या 1951? तो भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव जो है 1951 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक समीक्षा से या फिर न्यायिक स्वतंत्रता से? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जनहित याचिका से। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, रग्बी, वॉलीबॉल या फिर बेसबॉल? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति या फिर शाह समिति? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर राष्ट्रपति को? तो संघ लोक सेवा आयोग जो है यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वह राष्ट्रपति को सौंपता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1526 में, 1576 में, 1605 में या फिर 1660 में? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है यह 1576 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और पूछा जाए हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, जस्ता और लोहा या तांबा और लोहा? तो पीतल जो है यह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या सूर्य का प्रसार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 28 सितंबर, 14 सितंबर या 10 अक्टूबर? हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कुल टॉप 50 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।